देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों ने समय निकाल कर हमारा पक्ष जानना चाहा। वर्तमान में पार्टी संगठन सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि पूरा राज्य चुनावी मोड में है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में उत्तराखंड में इस समय प्री एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जल्द संभवतः अगले महीने तक एसआईआर की घोषणा उत्तराखंड राज्य में हो जाएगी। उसी को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये तय किया गया है कि सभी जितने भी राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त दल हैं, उन दलों के साथ मिलकर के एसआईआर की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है। उसी क्रम में मसूरी विधानसभा के लिए, बल्कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने जो है BLA 1 का गठन कर दिया है। और मसूरी में श्रीमती गोदावरी थापली जी, जो यहाँ से पार्टी की प्रत्याशी भी पूर्व में 2 बार रही हैं, और महासचिव भी, प्रदेश महासचिव भी पार्टी में हैं, उनको ये जिम्मेदारी मिली है। और उनके साथ संगठन सृजन के मतलब कार्यकर्ताओं में और BLA 1, 2 और सबके साथ सामंजस्य बनाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग मिल करके मसूरी विधानसभा में संगठन सृजन में काम करें और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपने कहा कि हम किस रूप में देखते हैं। निश्चित तौर पर हम इसको एक चुनौती के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 सालों का कुशासन है, उस कुशासन से जनता त्रस्त है, वो परेशान है। तो हमको लगता है कि उत्तराखंड की जनता को लेकर के यदि उनके हित की यदि वास्तव में लड़ाई लड़नी है, तो उनको भाजपा के प्रपंच से, भाजपा के छल से बचा करके ले जाना है। और इस राज्य को जो ये राज्य पिछले 10 साल के कुशासन में पिछड़ा है, उससे आगे बढ़ कर के हमको इस राज्य की भी रक्षा करनी है और यहाँ की जनता की भी रक्षा करनी है। इस दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक 27 के चुनाव को लेकर के बात है, तो ये संगठन सृजन उसी दिशा में एक कार्य है। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया को अगर अलग रखेंगे, उसको अगर भारत निर्वाचन की प्रक्रिया से जोड़ेंगे, तो शेष जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो यहाँ के नगर अध्यक्ष के साथ, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, यहाँ के जिला अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में कुछ चेंजेस भी करेंगे, कुछ नए लोगों को मौका भी देंगे, कुछ पुराने लोगों को साथ लेकर के, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको साथ लेकर के काम करेंगे। बूथ कमेटियों का गठन करेंगे, मोहल्ला कमेटियों का गठन करेंगे, वार्ड कमेटियों का गठन करेंगे और ग्राम स्तर पर इसी तरह विकास खंड कमेटियों का, न्याय पंचायत कमेटियों का और ग्राम कांग्रेस का गठन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड में जिन मुद्दों को लेकर के, उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं, बल्कि मैं उनको राजनीतिक मुद्दे नहीं कहूँगा, हमारी दृष्टि में वो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के उजागर करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उत्तराखंड की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के 6 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन पर पोक्सो को लेकर के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके रेप के मामले, भाजपा के कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई दुग्ध संघ का अध्यक्ष है, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो महिलाओं के, हमारी बच्चियों के शोषण में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हाल में उत्तराखंड में गट्टू प्रकरण आप सुन रहे हो कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभारी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की ही एक पूर्व विधायक की कथित पत्नी, उनके बीच का एक ऑडियो वायरल है और वो उसमें कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल है। हालांकि हम और हमारी पार्टी इस बात को लेकर के पहले दिन से कहती आ रही है कि इस अंकिता भंडारी को लेकर के इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि उत्तराखंड के जो सरकार है, उस सरकार में जुड़े कुछ दायित्वधारियों की संलिप्तता है। आप विनोद आर्य जो उस रिसोर्ट के मालिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री थे, बाद में उनका इस्तीफा हुआ, उनका बेटा पुलकित आर्य उसमें शामिल है। और वीआईपी का नाम जो लंबे समय से तब से चर्चाओं में था और हम लोग जवाब मांग रहे थे कि वीआईपी का नाम बताइए, तो वीआईपी का नाम जो
पूर्व विधायक की पत्नी ने जो अभी बताया है तो नाम लगभग सामने आ गया है। और इसको लेकर के हमारी पार्टी ने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि न केवल सीबीआई जांच हो, बल्कि सीबीआई को भी एक सीटिंग जज और सीटिंग जज या फिर सेवानिवृत्त किसी जज की अगुवाई में वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीबीआई से भी मानने वाले नहीं है। ये जब इस तरीके की जांच होगी तभी न्याय मिलेगा। और ये अब लगभग इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम अंकिता भंडारी के हत्याकांड में सामने आए, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और ये जो महीना अंत हो रहा है, ये जो वर्ष अंत हो रहा है, इस वर्ष के अंत तक यदि सीबीआई जांच की संस्तुति स्टेट की सरकार ने नहीं की, तो प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पष्ट कर चुकी है कि एक बड़ा आंदोलन होगा। और हम उत्तराखंड की हर बहन की रक्षा को लेकर के, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनको जो बचाने का काम है, वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, बूथ स्तर तक का अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता